नमस्कार बच्चों। अपन लोगों ने तृतीय पाठा का गणतंत्र दिवस का यहाँ तक देख लिया था, रज जयंती तक। अब अपन इसकी आंगिका देखते हैं। इसमें है नरेशः गुरु गणतंत्रम इत्यस्य को अर्थ। देखो यहाँ से को अर्थ निकलेगा। गुरु गणतंत्रम इत्यस्य को अर्थ। बोलो बच्चों, गुरु गणतंत्रम, गण यहाँ तक, गणतंत्रम इत्यस्य को अर्थ। अपन इसका इकट्ठा पढ़ेंगे तो गुरु गणतंत्रम इत्यस्य को अर्थ। तो इसका अर्थ देखेंगे, गुरुजी, गुरु से लेंगे अपन, गुरुजी गणतंत्रम, गणतंत्र क्या है इसका अर्थ? गणतंत्र। इत्यस्य, इस शब्द का क्या अर्थ है? गुरुजी गणतंत्र, इस शब्द का क्या अर्थ है? शिक्षक। समुचितः प्रश्नः भारतं स्व शासनाधारेण रचितानां राज्यानां गणरूपं वर्तते। राज्य स्तरे यहाँ से ले सकते अपन प्रादेशिकं शासनम, राष्ट्रीय स्तरे गणतंत्रम एक रूपम प्रवर्तते। समुचित, अब शिक्षक जी क्या कह रहे हैं? समुचितः, तो समुचित मतलब होता है उचित, प्रसन्न, प्रसन्न है, उचित प्रसन्न है। भारतम, भारत, स्व अपने शासन के आधार पर, भारत अपने शासन के आधार पर, रचितानम मतलब बनाए गए, राज्यानम राज्यों का, गण रूपम गण रूप है, वर्तते मतलब है, समुचिता प्रश्न मतलब उचित प्रश्न है। भारत अपने शासन के आधार पर, धारण मतलब आधार पर, रचितनम बनाए गए, राज्यानम राज्यों का, गण रूपम वर्तते गण रूप है। राज्य स्तरे प्रादेशिकं शासनम, राष्ट्रीय स्तरे गणतंत्रम एक रूपम प्रवर्तते। तो राज्य स्तरे मतलब राज्य स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, और शासन, प्रदेश के शासन क्या करते हैं? प्रदेश शासक शासन एवं राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र को एक रूप, गणतंत्र का एक रूप होता है, एक रूपम परिवर्तित मतलब एक रूप होता है। फिर से देखें, समुचित उचित प्रश्न है। भारत अपने शासन के आधार पर रचितान बनाए गए राज्यों का गण रूप है, राज्य स्तर पर और प्रादेशिक शासन एवं राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र एक रूप है या गणतंत्र रूप होता है। गणतंत्र मतलब गणतंत्र एक रूप परिवर्ते एक रूप में होता है। अब है श्यामला, गुरु अस्य पर्वणः ऐतिहासिकं महत्त्वं ज्ञातुम् इच्छामि। तो श्यामला कह रही है कि गुरुजी अस्य इस पर्वणः पर्व का ऐतिहासिकम ऐतिहासिक महत्तम महत्व ज्ञातुम इच्छामि जानना चाहती हूँ। मतलब इस पर्व का जो ऐतिहासिक महत्व है वह मैं जानना चाहती हूँ। तो अब शिक्षक कह रहे हैं, अहम विस्तरेण वदामि परतंत्रता काले 31/12/1929 दिनांकतः 1/1/1930 दिनांकम यावत् तात्कालिक कांग्रेस संस्था यह
लाहौर नगरे अधिवेशनम अभवत् तस्मिन् अधिवेशने सर्वै राष्ट्रनायकै सार्वभौमतन्त्रं रचयामः इति प्रतिज्ञा कृतः। शिक्षक कह रहे हैं अहम विस्तरेण वदामि, मैं, अहम मतलब मैं, विस्तरेण मतलब विस्तार से, और वदामि मतलब बताता हूँ। परतंत्र काले, परतंत्र के समय या गुलामी के समय 31/12/1929 दिनांक से 1/1/1930 दिनांक तक तत्कालिक उस समय की कांग्रेस संस्था की लाहौर नगर में क्या हुई थी? अधिवेशन अभवत्, बैठक हुई थी। तस्मिन्, उस अधिवेशन बैठक में सभी राष्ट्रनायकै, राष्ट्र के नायकों द्वारा सार्वभौमिक तंत्र रचयामा, सार्वभौम तंत्र, यहाँ से लेंगे पर सार्वभौम तंत्र रचयामा मतलब बनाना है। क्या बनाना है? सार्वभौमिक तंत्र बनाना है। इति प्रतिज्ञा करता, ऐसी प्रतिज्ञा की, करता मतलब की, ऐसी प्रतिज्ञा की। लाहौर अधिवेशन, ऐसी प्रतिज्ञा की। वही बैठक में क्या अधिवेशनम मतलब वही बैठक में सभी राष्ट्रपति, तो क्या हुआ? राष्ट्रनायिका सार्वभौम तंत्रम राज्यम इति प्रतिज्ञा की, तो सभी राष्ट्रभौमिक के नायकों द्वारा सार्वभौमिक तंत्र बनाना है, ऐसी प्रतिज्ञा की। और वहीं लाहौर अधिवेशन में राष्ट्रभक्तों द्वारा त्रिवर्ण, यहाँ तक पढ़ लेंगे, त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृतम भारतीयानाम अयम प्रतिज्ञाशोपना 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 दिनांके पूर्णताम गतः। मतलब बता रहे हैं कि उसी लाहौर अधिवेशन में राष्ट्रभक्तों, क्या किया है? राष्ट्रभक्तों द्वारा त्रिवर्ण ध्वजारोहणम मतलब 3 रंग किसमें होते हैं? ध्वजा में, तो तिरंगा भी फहराया गया। ध्वजारोहण मतलब तिरंगा भी फहराया गया। भारतीयानाम, तो भारतीयों का, अयम यह है, प्रतिज्ञा स्वप्न, प्रतिज्ञा रूपी स्वप्न। कौन सा स्वप्न? प्रतिज्ञा रूपी स्वप्न 1947 तमे 1947 में वर्ष में अगस्त मास से, अगस्त महीने की 15 मतलब 15 तारीख, 15 और दिनांक मतलब तारीख को पूर्णतम गता, पूर्णता को पूरा हुआ। कितनी को? 15 अगस्त की 15 तारीख को पूरा हुआ। यहाँ तक ऐसा ले लेंगे पर लोग। देशः स्वतंत्र अभवत्, क्या लेंगे अब अपन इसके लिए? देशः स्वतंत्र अभवत् तदारंभ प्रतिवर्ष 15 अगस्त दिने वयं स्वतंत्रता दिवसम् आयोजयामः। अनन्तरं 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारम्भन्त इति कारणतः प्रतिवर्षे अस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे वयं गणतंत्र दिवसम् आचरामः। ठीक है बच्चों, तो अपन लोग अब देखेंगे यहाँ तक कि यह पूर्णता कितने तारीख को हुआ था। यह पूर्ण जो उन लोगों ने प्रतिज्ञा ली थी 1947 अगस्त महीने की 15 तारीख को पूरे हुई थी। फिर क्या हुआ था? देश स्वतंत्र अभवत्, तो इससे क्या हुआ था? देश स्वतंत्र हो गया। तदारंभ, तब से लेकर, तदारंभ
तब से लेकर प्रति वर्ष, है ना, तब से लेकर प्रत्येक वर्ष फिर 15 अगस्त दिने के दिन वयम हम स्वतंत्रता दिवस आयोजित करते हैं। क्या करते हैं हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस आयोजित करते हैं। अनंतरम उसके बाद 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे मतलब वर्ष में अस्माकं हमारा संविधान प्रारंभ इति हुआ। कारणतः इस कारण से प्रतिवर्ष अस्मिन् दिने प्रत्येक वर्ष क्या निकलेगा यहाँ से, प्रत्येक वर्ष, यहाँ से प्रत्येक वर्ष अस्मिन् मतलब इस दिन मतलब दिन समग्र संपूर्ण राष्ट्र में वयम हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यदि अपन एक एक शब्द का अर्थ अच्छे से देखेंगे तो इसका अर्थ अपन को कठिन नहीं लगेगा और अच्छे से इसका बनने भी लगेगा। ठीक है, बस तो फिर से देख लो। अहम विस्तरण, पहले इसकी हम संस्कृत पढ़ रहे हैं फिर हिंदी देखना। अहम विस्तरण वदामि परतंत्रता काले 31/12/1929 दिनांकतः 1/1/1930 दिनांकं यावत् तत्कालिक कांग्रेस संस्थाया लाहौर नगरे अधिवेशनम् अभवत्। तस्मिन् अधिवेशने सर्वै राष्ट्रनायकै सार्वभौमतन्त्रं रचयामः इति प्रतिज्ञा कृता। अब देखो यहाँ से पढ़ लो, लाहौर और अधिवेशने, तो इसका इकट्ठा क्या पढ़ेंगे, लाहौर अधिवेशने। राष्ट्र भक्तई, तो राष्ट्र भक्तई त्रिवर्ण ध्वजारोहणम, आधा आधा करके फिर इकट्ठा पढ़ेंगे। त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपीकृतम भारतीय नाम अयम प्रतिज्ञा स्वप्नः 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 दिनांके पूर्णतां गतः देशः स्वतन्त्रतः अभवत्। तदारम्भे प्रतिवर्ष 15 अगस्त दिने वयं स्वतंत्रता दिवसम् आयोजयामः। अनन्तरं 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्धम् इति कारणतः प्रतिवर्षस्मिन् दिने समग्र राष्ट्रे वयं गणतंत्र दिवसम् आचरामः। ठीक है बच्चों, बन जाएगी तुम लोगों से। तो देखो अहम विस्तरण, अब इसका हिंदी बता दे रहे हैं पूरी। मैं विस्तार से बताता हूँ। स्वतंत्रता के समय या गुलामी के समय 31/12/1929 दिनांक से 1/1/1930 दिनांक तक इस समय कांग्रेस संस्था लाहौर नगर की बैठक हुई और उस बैठक में अधिवेशन मतलब बैठक में सभी राष्ट्र के नायक सार्वभौमिक तंत्र को बनाया गया और ऐसी प्रतिज्ञा ली कि वहीं लाहौर अधिवेशन में राष्ट्रभक्तों ने तिरंगा भी फहराया गया। भारतीयों ने जो प्रतिज्ञा ली थी वह प्रतिज्ञा का स्वप्न 1947 वर्ष के अगस्त महीने के और 15 तारीख को पूर्ण हुआ। देश में स्वतंत्रता अभवत, तो तब क्या हुआ, देश स्वतंत्र हो गया।
तब से लेकर प्रति वर्ष क्या होता है, तब से लेकर प्रति वर्ष 15 अगस्त, मतलब कौन सी तारीख को, 15 अगस्त को हम सभी क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस आयोजित करते हैं। अनंतरम उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान प्रारंभ हुआ था। इस कारण से प्रत्येक वर्ष इस दिन सभी संपूर्ण राष्ट्र में हम गणतंत्र दिवस क्या करते हैं, मनाते हैं। सर्वे, अब क्या सभी लोग मिलकर क्या कह रहे हैं, धन्यवाद, धन्यवाद। अस्माभि, हम सब क्या है, अस्माभि, हम सबके स्वतंत्रता, हम सबके द्वारा स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य च महत्तम ज्ञातम। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के महत्व का जाना गया। आज क्या हुआ है, धन्यवाद। और आज हम सभी लोगों ने क्या किया, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के महत्व को जाना। शिक्षिका, स्वास्थ्य सर्वेभ्य, तो सभी का कल्याण हो। तो शिक्षक कह रहे हैं कि सभी का क्या हो, कल्याण हो। तो बच्चों, अपन ने इसकी संस्कृत तो देख ली हैगी, और ये पढ़ते हुए भी हमें लगता है कि अब किसी को भी कठिन नहीं लगेगा। फिर भी एक बार पहले शब्द अलग अलग करके पढ़ना, फिर उसके लिए इकट्ठा करके पढ़ना, तो बन जाएगा। अब अपन लोग इनके क्या देख रहे हैं, शब्दार्थ है ना, शब्दार्थ और देख लेते हैं इसके। देखो, सुप्रभातम मतलब सुबह का नमस्कार। ताल लय बद्धम, गान की धुन से युक्त, ताल और लय से युक्त, मतलब जो हम गाना गा रहे हैं उसकी धुन से युक्त ताल और लय होना चाहिए। अभ्यास में हम अभ्यास करते, देखो अभ्यासयामः, हम अभ्यास करते हैं। देशभक्त प्राणी, देशभक्ति से युक्त। प्रस्तोतम, प्रस्तुत करने के लिए, है ना, प्रस्तोतम प्रस्तुत करने के लिए। मार्गदर्शनम निर्देश। चित्ताकर्षकम, कैसे लेंगे अपन लोग यहाँ तक, चित्ताकर्षकम मन को आकर्षित करने वाला। भाषा धारण, भाषा के आधार से। त्रिवर्ण ध्वजारोहणम, त्रिवर्ण ध्वजारोहणम माने 3 रंग के झंडों का फहराना, 3 रंग के झंडों का फहराना। ठीक है, अब अपन यहाँ और देख लेंगे। देखो, सार्वभौम तंत्रम, क्या निकलेगा इसका, सार्वभौम तंत्रम। ठीक है, देखो फिर से, सार्वभौम तंत्रम, है ना बच्चों। तो भारत की संपूर्ण भूमि पर अपना शासन, भारत की संपूर्ण भूमि पर क्या करना है, अपना शासन करना है। प्रतिज्ञा, क्या आ रहे हैं यहाँ पर, प्रतिज्ञा स्वप्नः, प्रतिज्ञा रूपी स्वप्न। और स्वस्ति मतलब कल्याण हो। ये पढ़ा था अपन ने इस पर कि स्वस्ति है सभी का क्या हो, कल्याण, सभी का कल्याण हो। ठीक है बच्चों, अपन ने इतना देख लिया। अब इसके बाद आते हैं अभ्यास। अभ्यास में एक पदेन उत्तरम लेकर एक शब्द में उत्तर लिखना है। हमने पहला प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न है अपन का कि कस्मिन् मासे गणतंत्र दिवस भवति। अभी हम इसके लिए समझा दे रहे हैं, फिर इसको आंसर भेज देंगे। कस्मिन् मासे गणतंत्र दिवस भवति, तो कस्मिन् मतलब किस, मासे महीने, किस महीने, गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस भवति होता है। तो अब ऐसा पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, हिंदी देखेंगे तो बन जाएगा उत्तर। किस महीने गणतंत्र दिवस होता है, तो कौन से महीने में होता है गणतंत्र दिवस, अब भी अपन ने पढ़ा था। बताइए, 26
जनवरी, तो ने सिर्फ 26 तारीख नहीं पूछी, क्या पूछा है? माह से, तो अपन सिर्फ इसमें लिखेंगे जनवरी माह से। दूसरा प्रश्न, सेना नायका नाम अभिवंदनम कह स्वीकरोति, तो जो सेना के नायक होते हैं, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कि सैनिक द्वारा अभिनंदन कौन या सलामी को स्वीकारते सलामी लेता है। मतलब जो सैनिक द्वारा अभिनंदन किया जाता है, सलामी की जाती है, वो कौन लेता है? तो कौन लेता है? राष्ट्रपति। तो इसमें अपन राष्ट्रपति लिख देंगे, भारत राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, फिर देखो इसका राज्येषु राज्य, अब देखना राज्येषु राज्य राजधानीषु अभिवंदनम के स्वीकुर्वन्ति, राज्येषु राज्य राजधानीषु अभिवंदनम के स्वीकुर्वन्ति। ठीक है, तो इसका अर्थ देखेंगे पहले हिंदी में, राज्यों में, राज्यों की राजधानियों में अभिवंदन के कौन स्वीकुर्वन्ति, कौन लेते हैं? क्या? सलामी कौन लेते हैं? राज्यों में, राज्यों की राजधानी में अभिवंदन या सलामी कौन लेते हैं या कौन स्वीकार करते हैं? तो कौन करते हैं? राज्यपाला। तो उत्तर में अपन आंसर पे क्या लिखेंगे? राज्यपालः। अब देखो, प्रथमम कस्मिन् अधिवेशने त्रिवर्ण ध्वजारोहणं कृत्वा, प्रथमम कस्मिन् अधिवेशने त्रिवर्ण ध्वजारोहणं कृतम्। ठीक है, तो अब इसमें अपन लोग देखेंगे कि प्रथमम कस्मिन् मतलब प्रथम, पहले, किस अधिवेशन अपन ने पढ़ी थी? बैठक में, त्रिवर्ण मतलब तिरंगा फहराया गया है, तो पहले किस बैठक में जी आया है इसका, देखो सीधा निकल रहा है, पहले किस बैठक में तिरंगा फहराया गया? तो कौन सी अधिवेशन चल रही थी? कांग्रेस की चल रही थी ना, लाहौर की। तो यहाँ पर लिखेंगे कांग्रेस संस्थाया, क्या लिखेंगे इसके उत्तर में? कांग्रेस संस्था, यह मतलब कांग्रेस संस्था में। फिर इसके बाद प्रतिज्ञा स्वप्नः कस्मिन् वर्षे साक्षात्कृतः। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि प्रतिज्ञा स्वप्न में बता रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि जो उन्हें प्रतिज्ञा रूपी जो उनका स्वप्न था, किस वर्ष में साकार हुआ? साक्षात्कृत मतलब किस वर्ष में साकार हुआ। तो अपन के लिए बताना चाहिए कि किस वर्ष में साकार हुआ था। अब भी पढ़ के आए बिल्कुल। तो इस पेज पर लिखा है, ये दिख रहा है कि 1947 में, है ना, तो अपन ये लिख देंगे इसके उत्तर में 1947 में। ठीक है बच्चों, यहाँ अपन ने देख लिया, इसको पाठ को पढ़ के देख लिया, इसके अपन ने शब्द अर्थ देख लिए और एक पदेन उत्तरम देख लिए। अब इसके बाद एक वाक्य उत्तरम देखेंगे और जो भी है उसके बाद देखेंगे। और अभी तो आप लोग कॉपी में शब्दार्थ लिख लो और इसके यदि उत्तर बन जाए तो इनको भी लिखने की कोशिश करो, जो नहीं बनेंगे वो हम बता देंगे। वैसे तो हमने बता ही दिए हैं। ठीक है बच्चों।